पी टी आई का मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकरात के वक्त फौजी अदालत के फैसले मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला जल्द करे। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई और 26 नवंबर पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहराया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत करते हुए कहा, मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 7 की नफी की गई। तमाम इदारे अपने दायरे में रहेंगे तो ही जमहूरियत और मईशत चलेगी। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन रख ली। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई अपने ऊपर कातलाना हमले समेत तमाम ज़्यादतियाँ माफ़ करने को तैयार हों। वो अपनी रिहाई के लिए किसी से डील नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार रहेगी। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई ने कहा है चाहे उनको कैद रखें, बाकी सबको रिहा कर दें। वो हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। मुज़ाकिरात दो हो रहे हैं, एक सामने और दूसरे खुफिया। पर्दे के पीछे वाले मुज़ाकिरात में बानी पीटीआई का इनपुट शामिल है। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। दावा किया कि बैकग्राउंड मुज़ाकिरात में अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की 1.5 घंटा मुलाकात हुई। इसके बाद अली अमीन की इस्लामाबाद में 3 मुलाकातें हो चुकी। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मगरिब अपने दबाव में संजीदा हुआ तो पाकिस्तानी मईशत का मजीद बुरा हाल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब से टेलीफोनिक राब्ता। तैयारे के अलमनाक हादसे और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम अज़रबैजान के बरादर अवाम के दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में आज़री सिफारत खाने का भी दौरा। तैयारा हादसे पर ताज़ियती किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बानी पाकिस्तान और चीनी कायद माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई भी की। उम्दा मुजस्समा बनाने पर चीनी आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। चीन के आवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ। पटियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी चेयरमैन से पूछा कि आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी चेयरमैन ने जवाब दिया, मुआशी इस्तेहकाम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्दमल देते हुए कहा, मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब पीछे क्या रह गया है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में शहीद हुई। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर आज सिंध में आम तातील। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी समेत मरकजी और सूबाई लीडरशिप लाड़काना पहुंच गई। जलसा भी होगा, मुल्क भर से काफिले भी पहुंचने लगे। बीबी के मज़ार पर कुरान खानी का एहतमाम, शमएं भी रोशन की गईं। मुल्क के दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से दुआया तकारीब हुई। बिलावल भुट्टो अवाम के दिल की बात करते हैं। आइंदा इलेक्शन में भी भारी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में गुफ्तगू। कहा, अमरीका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर बानी पीटीआई बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड को भी अदालतों का सामना करना होगा। एनआरओ नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो वो अकेले ही काफ़ी हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए बेंच और बार का मजबूत ताल्लुक जरूरी है। चीफ जस्टिस या आफरीदी की बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस की कानून इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए की ग्रांट फराहम करने की हिदायत। इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार।
नॉन टैक्स पेयर्स को कानूनी पाबंदियों में जकड़ने का प्लान। सेनेट कमेटी ने गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त समेत दीगर पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया। गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले नॉन फाइलर्स को माली अहलियत साबित करना होगी, ज़राए आमदन बताना होंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी ने हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंक से शेयर करने की शक्ल भी पास कर ली। टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रहेगा। कमेटी के एक रुकन की 5,000 रुपए का नोट बंद करने की सिफारिश। मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग मुकम्मल खत्म हो चुका। अब शहरियों को मुकर्रर वक्त में पासपोर्ट मिल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मौसर नकवी का इस्लामाबाद में मॉडल पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा 16 शहरों में पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहते हैं। पासपोर्ट दफातर के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ FIA कार्रवाइयाँ कर रही है। मुल्क की आबादी पर नादरा और मर्दमशुमारी के रिकॉर्ड में तजाद। नादरा के पास 4 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों का कोई रिकॉर्ड ना होने का इंकशाफ। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्क की आबादी 20 करोड़ और मर्दमशुमारी में 24 करोड़ आबादी आई। वजारत दाखिला के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म हो चुकी। शादीशुदा अफराद के 63 लाख शरीक हयात रजिस्टर्ड नहीं मगर बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मुर्दा करार दिए गए 20 लाख पाकिस्तानियों के पास अब भी मोबाइल सिम्स मौजूद। 1 लाख अफराद के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स वफात के बाद भी इस्तेमाल किए जाते रहे। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह की सेहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराब थी। रात गए तबीयत बिगड़ने पर नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के वजीर आजम रहे। इसराइली फजाइया की यमन के 2 शहरों पर बमबारी, हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 3 बंदरगाहों पर बमबारी की गई। हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने यमन पर हमलों से कबल अमरीकी इंतजामिया को आगाह कर दिया था। सहूनी फौज जंगी जुनून में तमाम अखलाकी कदरें खो चुकी। अस्पताल के बाहर अल-कुद्स टीवी की गाड़ी पर हमला, 5 सहाफ़ियों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा के जुनूब में घर पर हमले में 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। तिलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान ख़ातीन समेत 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में इजरायली हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 45,385 हो गई। आज़रबाईजान के तैयारे को मिसाइल लगा या हादसा हुआ, सवालात उठने लगे। यूरोपीय मीडिया ने दावा किया कि आज़रबाईजान एयरलाइन का तैयारा मुमकिना तौर पर मिसाइल लगने से तबाह हुआ। रूसी या चेचन फोर्स ने मुबैना तौर पर तैयारे को गलती से निशाना बनाया। तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तहकीकात जारी। उधर तबाही का शिकार होने से कबल तैयारे के अंदर की वीडियोज जारी। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। यूरोपीय खित्ते बल्कान में बर्फानी तूफान ने हर शहर को बर्फ से ढक दिया। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। बोस्निया में भी बर्फबारी से शाहराहें बंद। कई शहरों और देहातों का आपस में राब्ता मुनक़ता हो गया। 2 लाख घराने बिजली से महरूम। क्रोएशिया में 48 अफराद बर्फ के नीचे दब गए। यूनान में भी शदीद बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नौजवान का अपनी सालगिरह मनाने का अनोखा अंदाज। शहरी ने दस्का के मकामी होटल में तकरीब रखी। शहर भर के माजूरों, भिखारियों और रेढ़ी बानों को मेहमान बनाया। मेहमानों के लजीज खानों से तवाज़ो की गई। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और शहनशाह सुखन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश। उर्दू अदब के लिए मिर्ज़ा गालिब की लाफानी खिदमत। जदीद उर्दू के बानी कहलाए। 1.5 सदी बाद भी मिर्ज़ा गालिब की शायरी के करोड़ों मद्दाह।